स्वागत है आप सभी का हमारी आज की वीडियो एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, हमने एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 जो हमने किया था उसमें मैंने आपको सभी चीज का इंट्रोडक्शन करवाया था कि क्या प्राइम नंबर्स है, क्या नेचुरल नंबर्स है, क्या होल नंबर्स है, क्या फैक्टराइजेशन है, प्राइम फैक्टराइजेशन भी जिसे हम कहते हैं। ठीक है, तो सब चीज हमने किया था। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं। ध्यान से देखिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपको इसमें किसी प्रकार से कोई भी समस्या नहीं आएगी। ठीक है ना। तो हम क्वेश्चन देखिए, पढ़िए क्या लिखा हो क्वेश्चन। Find the LCM and SCF of the following pairs of integers and verify that LCM into SCF equal to product of two numbers। देखिए कुछ चीज मैं आपको थोड़ा बताना चाह रहा हूं इस क्वेश्चन में। पहले आपने जो आपको दो पेयर ऑफ इंटीजर्स दिया हुआ है, जो मैंने पहला पेयर लिखा हुआ है 26 एंड 19 1, इन दोनों का आपने पहले SCF निकालना है, LCM फाइंड आउट करना है। उसके बाद आपने वेरीफाई करना है कि LCM इंटू SCF यानी कि जो LCM और SCF का प्रोडक्ट है वो इक्वल टू है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, तो पहले आप सबसे पहले देखिए कि हमने क्या स्ट्रेटजी हमारी है इसको सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले आपने दोनों ही डिजिट्स जो आपको इंटीजर्स दिए हुए हैं उनके प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, उनके प्राइम फैक्टर आपने निकालना है। ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपका पहला पार्ट है। ठीक है, तो जब आप प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे तो आपका LCM और SCF फाइंड आउट करने में कोई भी समस्या नहीं। ठीक है ना। अब है वेरीफाई करने वाली चीज कि वेरीफाई आपने क्या करना है, LCM इंटू SCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स लिखा हुआ है। तो आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए कि एक फॉर्मूला है जो आगे आपके क्वेश्चंस में काम आएगा। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपको उसको यूज करना पड़ेगा। तो आप इस फॉर्मूले को लिख लीजिए कि LCM इंटू SCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। यहां पर आपने प्रूव करना है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। क्यों करना है? क्योंकि जो आपको पेयर दिया हुआ है वो सिर्फ टू नंबर्स का पेयर है। ठीक है ना। अब आपके नंबर बढ़ भी सकते हैं, नंबर आपके 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं। तो इसलिए फॉर्मूला ये है कि LCM इंटू SCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। ठीक है ना। तो जितने भी आपके नंबर्स हैं जिनका आपने LCM और SCF निकाला है एक साथ, उनका प्रोडक्ट है जो आपस में मल्टीप्लाई करेंगे वो दोनों ही इक्वल होगा। ठीक है, ये आपने बिल्कुल समझ जाना है। ठीक है ना। तो हमको स्टार्ट करते हैं इसे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन से इसके प्राइम फैक्टर निकालेंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखिए आप, हमारे पास 26 और 91 है। तो 26 के फैक्टर आपने निकालने पहले। तो आपको मैंने सिखाया है पहले कि आप सबसे पहले क्या करेंगे, प्राइम नंबर से स्टार्ट करेंगे। 2 से डिवाइड होता है, इसमें इवन नंबर है। देखिए एक चीज ध्यान रखिए कि हर प्राइम नंबर्स का डिवाइजिबिलिटी टेस्ट होता है कि उसमें किसका किसका भाग जा रहा है या किसे डिवाइड कर रहा है। ठीक है, हमने आप पहली एक्सरसाइज में डिस्कस कर चुके हैं कि 2 का डिवाइजिबिलिटी टेस्ट क्या है, 3 का क्या है। ठीक है ना। उसके बाद 5 का क्या है, फिर 7 का क्या है। तो ये आपको आना चाहिए, आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं, हर नंबर का डिवाइजिबिलिटी टेस्ट आपको आना चाहिए। ठीक है ना। तो देखिए हम स्टार्ट कर 2 से करेंगे आप। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। देखिए 2 से 13 बार गया। अब 2 से मैंने कहा जब सबसे छोटे प्राइम नंबर से स्टार्ट करते हैं, 2 से डिवाइड दिया, 2 से अब 13 में नहीं जाता है तो आप 2 के बाद 3 के पास जाएंगे, 3 से नहीं जाएगा। ठीक है ना। मैंने क्या बोला था आपसे, पहले आप 2 से देंगे, फिर 3 से, फिर 5 से, फिर 7 से, फिर 11 से, फिर 13 से। ठीक है ना। फिर 17 से, मतलब जो प्राइम नंबर्स हैं वही प्राइम फैक्टर निकालेंगे। ठीक है ना। तो आपने 2 से दे दिया, अब 2 से नहीं जाता है। अब आप 3 के पास गए, 3 से भी 17 नहीं जाता। फिर आप 5 के पास गए, नहीं, 7 के पास नहीं, 11 के पास नहीं, 13 के पास आप पहुंचे तो 13 इसको डिवाइड करेगा, 13 बन गया 30 हो गया। तो आपका जो रिमाइंडर है वो कितना आ गया, 1 आ गया। इसका मतलब है कि आपने 26 का प्राइम फैक्टर कंप्लीट कर लिया है। और आंसर क्या है आपका, 2 इंटू 13। ठीक है, ये आपने 2 के बेस पे 26 का प्राइम फैक्टर फाइंड आउट कर लिया। ठीक है ना। अब आपने निकालना है प्राइम फैक्टर किसका, 91 का। देखिए ध्यान से देखिए 91। ठीक है, तो फिर से वही बात हो गई कि 91 में सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से स्टार्ट करेंगे। देखिए आपने 2 से स्टार्ट किया, 2 का उसमें नहीं जाता है, 3 से भी नहीं जाता। आपको डिवाइजिबिलिटी टेस्ट से आपको पता है क्योंकि 9 + 1 10 होता है और 3 से 10 में डिवाइड नहीं जाता, तो 91 में भी नहीं जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप 5 के पास गए, 5 से भी नहीं गया क्योंकि उसके पीछे ना 0 है ना 5 है। ठीक है, फिर आप 7 के पास गए, 7 के पास जाके, ठीक है ना, तो 7 के पास गए, आपने 7 की टेबल पढ़ी तो आपने देखा कि 7 की टेबल से इसमें क्या होता है, डिवाइड जाता नहीं जाता है, जाता है। ठीक है, तो ये 7 से डिवाइड होता है। तो आप सबसे पहले 7 से इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो देखिए 7 × 7, 2 कैरी हुआ, 21 13 हो गया। ठीक है, फिर आपने 13 को 13 से ज्यादा हमने ऊपर भी चेक कर चुके, 1 आ गया। तो आपके 91 के क्या फैक्टर हो गए, 7 इंटू 13। ठीक है, आपने प्राइम फैक्टर कर दिए हैं। अब आपने सबसे पहले करना है फाइंड LCM एंड SCF। आपने दोनों फाइंड आउट करने हैं।
तो देयरफॉर आप पहले उसका एलसीएम निकाल लीजिए, एलसीएम इक्वल टू, तो मैंने आपसे बोला था एलसीएम में पहले उन प्राइम फैक्टर को सिलेक्ट करते हैं जो उनमें कॉमन है दोनों में, ठीक है। तो एलसीएम के लिए आप देखिए 13 कॉमन है दोनों में, तो मैंने 13 के लिए एक 13 लिख दिया है इनटू, क्या कोई और भी प्राइम फैक्टर कॉमन है? नहीं है कॉमन। तो जब एलसीएम निकालते समय अगर प्राइम फैक्टर कॉमन नहीं बचे हैं तो उसके बाद जो फैक्टर है प्राइम फैक्टर जो बैलेंस हैं दोनों ही फैक्टर्स में, तो उनको हम इसको लिख लेते हैं। जैसे यहां पर 2 है तो इंटू 2 इंटू 7, ये 7 आ जाए, तो ये इसका एलसीएम है, ठीक है। तो अब इसको मल्टीप्लाई आप करेंगे, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 13 2 26 और 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा इसको मल्टीप्लाई करके 182। इसका एलसीएम कितना आ गया? एलसीएम आ गया 182, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स, ठीक है। एक आंसर आपने निकाल दिया इसका जो आपसे पूछा गया था। अब दूसरा आपका निकालना है एचसीएफ। देखिए एलसीएम क्या है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स, ठीक है ना। और एचसीएफ क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सिर्फ कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर क्या होगा? तो प्राइम फैक्टर्स में जो कॉमन होंगे उनको हम लिख देंगे, आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो अब आपने सेम चीज है आपके पास, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है ना, ये आपका एक आंसर आ गया है, ठीक है। फिर आपने एचसीएफ, इन्हीं का एचसीएफ निकालना है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में आपने क्या करना है कि जो दोनों लाइंस में जो चीज कॉमन है, जो प्राइम फैक्टर कॉमन है, पहले इसको लिखना है। तो आप देख रहे हैं यहां सिर्फ 13 कॉमन है तो इसका एचसीएफ क्या है? 13, ये आंसर आ गया। इसमें बैलेंस को नहीं लिखते हैं क्योंकि मल्टीपल्स नहीं निकालने हैं, आपने फैक्टर निकालना है, ठीक है। तो 13 एक ऐसा फैक्टर है जो इन दोनों को क्या करता है? डिवाइड करता है, इसलिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, तो एचसीएफ मात्र 13 होगा। तो आपने दो आंसर निकाल दिए एचसीएफ एलसीएम। अब आपने वेरीफाई करना है, क्या करना है? आपने वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई आपने क्या करना है, मैं इसको इरेज करता हूं। देखिए, तो आपने वेरीफाई क्या करना है? वेरीफाई आपने करना है इसको हम सीधे 2 पार्ट्स कर देते हैं। तो वेरीफाई आपने क्या करना है? वेरीफाई करना है एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, ठीक है, या नंबर्स या 2 नंबर्स जो भी आपका है, ठीक है ना, ये प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स है, ठीक है ना। तो देखिए अब आपने वेरीफाई करना है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर, ठीक है। ये आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, देख लीजिए। तो देयरफॉर आप ऐसे कर लीजिए, एलएचएस क्या है आपका, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, एलएचएस इक्वल टू, देखिए एलसीएम इंटू एचसीएफ, ठीक है, इक्वल टू एलसीएम कितना निकाला आपने इसका, यहां निकाला आपने 182 मल्टीप्लाइड बाई एचसीएफ कितना निकाला आपने 30, ये निकाला। अब आप 182 और 13 को मल्टीप्लाई करिए किसमें? अपने रफ में, ठीक है। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2366, ये आ गया आपका एलएचएस, ठीक है, एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट, ठीक है ना। अब सेकंड पार्ट है आपका आरएचएस। क्या है आपका आरएचएस में? क्या लिखा हुआ है राइट हैंड साइड में? क्या है? प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स या प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, एक ही बात है, ठीक है। तो इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स में फिर लिख दे रहा हूं, ठीक है ना, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, ये मैंने लिख दिया ना। तो इक्वल टू, देखिए नंबर क्या क्या है आपके पास 26 और 91, तो 26 इंटू 91, तो इसको भी आप क्या करेंगे अपने रफ में, इसको भी मल्टीप्लाई करिए, और जब आप मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो आपका आंसर कितना आएगा 2366। देखिए इसका भी आंसर उतना ही आएगा, आपने इसको करना है, ठीक है ना। तो जब दोनों आंसर हमारे इक्वल आ गए हैं, एलएचएस और आरएचएस, आप देख रहे हैं दोनों इक्वल आ गए एलएचएस और आरएचएस, तो आप देखिए लिखेंगे देयरफॉर एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, लिख दिया आपने एलएचएस आरएचएस। तो हेंस प्रूव्ड, क्या लिखेंगे आप? हेंस प्रूव्ड दैट, ठीक है, हेंस प्रूव्ड दैट एलएचएस इक्वल टू आरएचएस तो हमने आ गया। तो हेंस प्रूव्ड दैट क्या हो गया कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, ठीक है, फुल स्टॉप, इक्वल टू कितना आ गया 2366, ये आंसर। ये थोड़ा सा उसको सही और दिखाने के लिए आपका ये कंप्लीट हो गया, आपने इसको प्रूव, ठीक है। तो छोटा सा क्वेश्चन था, आपने इसको आराम से देख लिया होगा और बहुत आसान सा है। आप बने रहिए हमारे DE30 मैथमेटिक्स में, और इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद भी है कि आपने हमारा वीडियो देखा है। तो दोस्तों को भी शेयर करिए अगर आपको अच्छा लगता है तो,
और हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। मैथमेटिक्स एक आसान सा सब्जेक्ट है जो मैं पहले ही बता चुका हूँ, तो मन लगा के पढ़ाई करिए और अपना ध्यान रखिए। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।